स्वागत। मेरे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं और हरिद्वार से चले और देहरादून पहुंचे और देहरादून में भी किसी विषय को लेकर आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है इनको रोक लिया गया। क्या ये पूरा मामला है, क्या ये पूरा प्रकरण है, आपको दिखाएंगे और निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। स्वामी जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस विषय पर आप आए हैं? मैं यति राम सोपानगिरी, शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसेनागिरी जी, श्री पंचदशाम जुना अखाड़ा महामंडलेश्वर, देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान पद यात्रा। ये निरंतर जो है 6 माह तक संपूर्ण उत्तराखंड में जा जाकर प्रत्येक जिले में पत्र जो है हस्ताक्षर किए, रक्त पत्र लिखे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को स्पीड पोस्ट किए। लगभग 11,000 पत्र जो है स्पीड पोस्ट कर दिए, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यस्तता रही होगी तो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब इस कारण हमारे जो है परम पूज्य गुरु जी यति नरसेनागिरी महाराज जी हरिद्वार पहुंचे 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को पद यात्रा हमारे साथ में जो है यति परमात्मानंद गिरी जी, और इस पद यात्रा में यति नरसिंहानंद गिरी जी, यति सतमित्रानंद गिरी जी, अनमोल सिंधे, ये पद यात्रा में हम लोग चल दिए और देहरादून आकर के पहुंचे हम लोग। तो आज जो है सुबह 8 बजे जैसे ही हम लोग जो है पद यात्रा करते हुए कैंट के पास जो है पहुंचे, उनके कार्यालय के पास, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कार्यालय के पास पहुंचे, तो वहां पर जो है कुछ फोर्स जो है उनके अधिक मात्रा में फोर्स आई और उन्होंने जो है देखिए रोका नहीं। उन्होंने कहा कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं नहीं जी, बाहर हैं। और उनके जो पीआरओ हैं मधुसूदन जोशी जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो है मिलना हो जाएगा, वो 8 तारीख को आएंगे, शाम तक आएंगे। तो हमने कहा ठीक है 8 तारीख को हम मिलेंगे, तब तक हम जो है देहरादून में ही रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हिंदुत्ववादी सरकार है और हम सभी ने, संतों ने, हिंदुओं ने मिलकर के सरकार बनाई है। पिछले समय उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पर मजारे तोड़ने का काम किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। संपूर्ण जो मांग है हमारी कि संपूर्ण उत्तराखंड से मस्जिद, मजार, मदरसे तत्काल हटाएं और एक भी मुसलमान ना रहे देवभूमि में, 1 मिनट, और ना ही एक भी मुसलमान आए, क्योंकि ये देवभूमि है। और आप जो कहना चाहते हैं मुसलमान को कहा जाए, आप जो कहना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि अगर मुसलमान कुरान को सही से पढ़ ले, सही से अध्ययन कर ले, मुसलमान अगर अध्ययन कर ले, तो ये जो दानवता आ गई है, आज पूरी दुनिया के सनातनी संत हिंदू थू थू कर रहे हैं। अनेक जो है मुसलमानों के लिए बयान दिए जाते हैं कि वहां मुसलमानों ने बहन बेटियों के साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। हिंदू रेप नहीं करता, हिंदू रेप नहीं करता। एक बात बताइए, इजराइल में हमास क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। आज हमारे परम पूज्य गुरु जी ने 20-25 वर्षों से इस्लाम को, कुरान को, हदीसों का अध्ययन किया। उन्होंने पूरी दुनिया को पता है। आप कुरान के बारे में पूछना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? सलमान अली। आपने कुरान पढ़ा? आपने जी। आपने हदीसें पढ़ी आपने जी। तो आपको शायद ज्ञात होगा कि कुरान में, हदीसों में लिखा हुआ है कि रोजे के पाक माह में हाथ लगा करके बैठ कत्ल वाजिब है। कौन सी आयत कहती है ये? आप पढ़िए, आप पढ़िए, आपसे वो आयत मुझे बता दीजिए। सबसे पहले आप पढ़िए। आप मुसलमान है ना? बिल्कुल सच्चे मुसलमान हैं? बिल्कुल। सच्चे नमाजी हैं आप? अगर सच्चे मुसलमान हैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस्लाम ने कहा कि काफिरों को कत्ल करें। नहीं, इस्लाम में किसी का कत्ल करने की इजाजत नहीं थी। इस्लाम में गुंजाइश नहीं है कत्ल की। आपको मैं बता रहा हूं, आपने नहीं अध्ययन किया। आप पहले अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद में आप बात करना। पहले अध्ययन कर लीजिए। आपको शायद आज देश दुनिया के अंदर आपको जो इस्लाम गया है, कहीं से सिद्ध भी तो करेंगे आप। जो कहा गया है कि काफिरों का कत्ल कहां पर इस्लाम कहता है कि कत्ल की गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। आपको हम वही कह रहे हैं, जो कातिल है वो मुसलमान नहीं है। नहीं, आप उलमा हजरात भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कातिल है वो मुसलमान नहीं देख रहे हो। सूरह नूह की आयत 5 क्या कहती है? जब वो महीने बीत जाए तब काफिरों को जहां पाओ उनको कत्ल करो, और यदि वे तौबा कर लें तो उनको छोड़ दो। काफिरों को जहां पाओ काफिरों को कत्ल करो। सूरह नूह की आयत 5। उलमा हजरात से मेरी गुजारिश है इस वीडियो का संज्ञान लिया जाए, और जो आयत स्वामी जी ने बताई है क्या वो यही दर्शाती है? और लिखा है, इस्लाम में हदीसों में लिखा है
क्या लिखा? कि ये जो मुशरिक और काफिर हैं ये नजस हैं, यानी गंदगी हैं। ऐसी मैं कई आयतें कई हदीसें दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। हदीस मैंने किसको कहते हैं? हदीस किसको कहते हैं? हदीस रसूल साहब की जो जीवनी है, जो उनके सहाबाओं ने उनके बारे में बयान किया है, जैसे हजरत आयशा ने उनके बारे में बताया है कि रसूल साहब क्या किया करते थे, कैसे उनकी जो कहानियां हैं उसको हदीस कहते हैं। एक चीज और आपके पास भी और बताइए। आपने कहा है कि उत्तराखंड से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मस्जिदों को हटा दिया जाए, तो ये हटाएगा कौन? हटाएंगे कौन? हिंदुत्ववादी सरकार है मालिक पुष्कर सिंह धामी जी ने। आपने उनसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर ये मजारे क्यों हटाई जा रही है, क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? अवैध अवैध बताया जा रहा है। अरे अवैध सब हैं, मस्जिद अवैध नहीं, सारे अवैध हैं। सबसे पहली मस्जिद उत्तराखंड में सहयोग, हिंदुओं के सहयोग से आप बनी ये है। बता क्यों दीजिए, बनाई गई? आप ये बता दीजिए कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन लोग आकर के बसे? हिंदू ही बसे हैं, लेकिन आप जो है मुसलमानों को कैसे और हटा जो सकते हैं? हिंदू कहा आकर के जाएगा बसे थे, मुसलमान? जो हिंदू आकर के बसे थे, आपको जानकारी है क्यों क्यों आकर के बसे यहाँ, और कहां कहां से आकर के बसे? बताइए, आप बताइए। नहीं आप बताइए, आप पत्रकार हिंदू हैं, हैं। आप बताइए ना। नहीं आप पत्रकार हैं, आप जानते भी हैं, बात कर आपने रहे कहा हैं, ना अभी। हिंदुत्व की बात कर कहा रहे ना हैं। अभी, कहा ना। मैं तो, अगर आप मुझे मुसलमान से संबोधित कर रहे हैं एज ए पत्रकार भी और मुसलमान भी, लेकिन आप अगर हिंदुत्व की बात कर रहे नहीं, हैं, आज आपने एक बात कही, एक मिनट, कि मुसलमानों को हटा दिया आपने जाए। कहा मुसलमान संबोधित कर रहे जी। हैं। अजीज कुरैशी वो दोगला जिसने कहा कि हमारे 1-2 करोड़ मुसलमान अगर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 22 करोड़ मुसलमान हैं, चूड़ियां हाथ में नहीं पहन रखी है। एक हिंदुओं को मुसलमान से नहीं, हिंदुओं को मरवाने के लिए, एक इस प्रकार का मुसलमान से। हिंदुओं को उकसाने के लिए जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ओवैसी क्या कहता है? निवासी उत्तराखंड का मुसलमान जो मूल निवासी, उससे क्या कहेंगे? मूल निवासी कौन है? हाँ। आपको हमने पहले अभी कहा कि यहाँ जो है उत्तराखंड में जो लोग आके बसे हुए हैं, वो सबसे पहले कौन आके बसे? गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। आपको पता है कि वो जो हिंदू आकर के इनामुल्लाह बसे, बिल्डिंग हिंदुओं ने बनाई, जो आकर के बसे, इनामुल्लाह बिल्डिंग एक हिंदुओं बार ने आप बनाई सुन लीजिए, या मुसलमानों ने बनाई? आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मिर्च लग रही है ना। नहीं, मिर्च वाली बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम के बारे में, इनामुल्लाह बिल्डिंग मुसलमानों ने बनाई है, हिंदुओं ने इस्लाम के बनाई है? बारे में जो सच्चाई आपको बताई जा रही है ना, जी, जी, बताइए। आपको जो है बहुत मिर्च लग रही है। बताइए, धुआं निकल रहा है आपको, बताइए साहब, धुआं बताइए। निकल रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो आकर के बसे यहाँ, वो हिंदू जो आए, वो क्यों आए? जो गुजरात में थे, आंध्र प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में थे, वो मुसलमानों के अत्याचार के कारण आकर के गुफाओं में छुपे यहाँ। वो जो है मूल उत्तराखंड के हैं, उनके जो अब संतानें हैं वो मूल हैं। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जितने भी उलेमा हैं, जितने भी मौलाना मौलवी हैं, जितने भी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, जैसे आपने कहा कि कहां जाएंगे, अरे हम तो ये चाहते हैं कि अगर दानवता को छोड़ करके अगर मानवता को स्वीकार कर लो, ये बड़ी बात, तो हम उनको गले लगाएंगे, ये बड़ी बात, हृदय से लगाएंगे। देखिए हम, लेकिन आप स्वीकार कर लें, जो आज थू हो रही है, लेकिन आप तो पूरी पत्र दुनिया- लिए फिर रहे हैं स्वामी जी, आप तो मुसलमानों को कह रहे हैं यहाँ से चले हम- जाए, खून से हम- पत्र लिख दिया है आपने। हम यह संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों को कि दानवता को छोड़ करके मानवता को स्वीकार करो, कुरान का वास्तविक जो है ज्ञान प्राप्त करो, अध्ययन करो। आप यहां रहिए, मानव बनकर के रहिए। यह पृथ्वी भूमि, आपस में क्यों लड़ना, क्यों आपस में काट मार मचा रखा है? 57 देश बना लिए, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब उत्तराखंड में मस्जिदें बन रही थी, तब आप या आपके पूर्वज कहां थे? देखिए, ये उन पूर्वजों की गलती है, आप उन पूर्वजों से प्रश्न करिए। अब हमको जब दिखा, जब हमको लगा कि हाँ इतना आतंक मचा रखा है, बाबा जी अब तो संख्या मुझे- ज्यादा हो गई, अब तो तो मुसलमान मुझे- नहीं जा पाएंगे, अब तो संख्या ज्यादा हो गई। देखिए संख्या ज्यादा हो गई ना, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा, अगर यह आप तक वीडियो पहुंचे तो अभी भी अगर समय है, अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इस्लाम क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, तो मां महादेव भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, अवतार लेकर के। चलिए खैर स्वामी जी, धन्यवाद। अब